कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और आप सभी अपने अभिभावकों, माता पिता एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। साथ ही सभी विद्यार्थी अपने शिक्षण कार्य को संपूर्णता देते हुए अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष कबीर दास जी द्वारा रचित पद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें कबीर दास जी ने ईश्वर की सत्ता एवं ईश्वर को अनेक रूपों में व्याप्त मानने वाले लोगों के विचारों को न मानते हुए, खंडन करते हुए ईश्वर एक होने की बात की सच्चाई प्रकट की है। साथ ही यहाँ कबीरदास जी ने दूसरे पद में उन ईश्वर भक्त व्यक्तियों पर प्रकाश डाला है जो सच्चाई के मार्ग पर चलने की बजाय झूठे भ्रम आडंबरों में अपनी ईश्वर भक्ति को प्रदर्शित करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानाश्रयी शाखा एवं भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। महात्मा कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी वाराणसी के काशी नामक स्थान में हुआ था। कहा जाता है कि वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति को प्रमुख रचनाएं कबीरदास जी ने खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात वे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी केवल एक ही रचना मिलती है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। इसमें साखी, सबद, रमैनी के आधार पर उनके द्वारा पिरोए गए, संजोए गए अनुभव जन्य पदों को शामिल किया गया है, जो उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किए गए हैं। सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में उनका देहांत माना जाता है। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को स्वीकारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत किया और बताया कि ईश्वर वास्तविक रूप से हमारे अंदर ही निवास करता है, उसे कहीं अन्य ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें हमारे हृदय में ही वह प्राप्त हो सकता है, बस एक छोटे से साक्षात से, छोटी सी साधना से। भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि कबीर ने अपने जुलाहा व्यवसाय को अपनाते हुए गृहस्थ जीवन को भी अपनाया। उनकी पत्नी का नाम लोई एवं पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की श्रेष्ठता को देखते हुए हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहकर उनकी महत्ता को उजागर किया है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यहाँ पर इस बात की पुष्टि करती है। कबीर ने किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। आपने प्रायः सूफी भजन सुने होंगे, जिसमें किसी भी ईश्वर के साक्षात रूप का नहीं, अपितु सच्चाई, जीवन की सच्चाई और ईश्वर को एक मानते हुए हर बात स्पष्ट कही जाती है और अच्छी सीख
दी जाती है वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। वे किसी भी पूजा अर्चना के विधिवत नियम कानून एवं किसी कर्मकांड को शेष नहीं मानते थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के आधार पर प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है कि वह सारे संसार में विद्यमान है, कहीं विशेष स्थानों पर वह निवास नहीं करता है। इसी बात को अद्वैत सत्ता, अद्वैत माने जो दो नहीं है केवल एक, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए अनेक उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है या उसे विशेष रूप से समझाया है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है कि किस प्रकार से हम दिखावा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, दूसरे के सामने नियम, व्रत, आसन, ध्यान इस प्रकार के कार्यों को कर हम अपने आप को सिद्ध समझने लगते हैं, जो कि क्या है, व्यर्थ है। अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। उन्होंने यहाँ यह भी बताया है कि हमारे हृदय में ईश्वर है, जबकि हम ईश्वर को बाहर ढूंढते रहते हैं। तो ये उन्होंने इस चीज़ का घोर विरोध करते हुए अपने अंदर, अपने हृदय में ईश्वर को ढूंढने की बात कही है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो हम इन पदों के माध्यम से कबीर दास जी द्वारा बतलाए गए ईश्वर के निवास स्थान एवं बाह्य आडंबरों को त्यागने की बात को अपनाते हुए ईश्वर की सहज रूप से प्राप्ति करने के साधनों को अपने जीवन में आत्मसात करने हेतु भी प्रयासरत रहेंगे। साथ ही हम कबीरदास कोई साधारण नहीं बल्कि ईश्वर के सबसे नज़दीक, ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब माने जाते हैं। उनके मृत्यु के संबंध में एक किंवदंती है, कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान लोगों में झगड़ा होने लगा कि हम हिंदू कहने लगे हम इनको दाह संस्कार करेंगे और मुस्लिम धर्म के अनुयायी कहने लगे हम इनको कब्रगाह में जगा देंगे। जब दोनों का झगड़ा हुआ तो जब देखा गया कि कुछ समय बाद वहाँ पर अर्थ ही नहीं बल्कि फूल ही फूल बचे थे। तो इससे यही आश्रय है कि यदि हम इस प्रकार के बाह्य आडंबरों को ध्यान देते हैं तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तभी तक है जब तक हमारे हृदय में आत्मा का प्रकाश है, आत्मा को सही प्रकार से पहचानते हैं, भलाई की राह पर चलते हैं, भले कार्य करते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर के करीब हैं और हमें ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर ही विद्यमान है। यहाँ पर कबीर की भाषा सधुकड़ी, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, उन्हीं शब्दों का यहाँ पर प्राबल्य है। उन शब्दों को हम भली भांति समझ सकें और उनके भावों को भावार्थ अभिव्यक्ति में भली भांति उपयोग कर उनकी भावाभिव्यक्ति दे सकें, इसलिए हम सबसे पहले इन शब्दार्थों पर प्रकाश डालते हैं, इन शब्दार्थों को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। दो जग से यहाँ तात्पर्य जो दो जग मानते हैं, स्वर्ग और नरक। ठीक, तो यहाँ पर दो जग नरक के लिए आया हुआ है। समाना माने व्याप्त है, समाया हुआ है। खाक माने मिट्टी। कोहरा माने कुम्हार। सानना एक साथ मिलाना, मिलाकर। बाड़ी माने बढ़ई। अंतरी माने भीतर। स्वरूप माने स्वरूप। गर्वाना माने गर्व करना। निर्भय माने निर्भय। बौराना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। धावे माने दौड़ते हैं। पतियाना विश्वास करना। नेमी नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। धर्मी धर्म का पाखंड करने वाला व्यक्ति। स्नाना स्नान करना, नहाना। आत्म माने स्वयं,
या आत्मा, पखा नहीं, पत्थर को, पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक माने बहुत से, पीर औलिया धर्मगुरु और संत, ज्ञानी, कुराना, कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, मुरीद, मुरीद माने शिष्य या अनुगामी, अनुयायी, तदबीर, तदबीर माने उपाय, आसन मारी माने समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठकर, डिम्बधरी, दंभ करके, अभिमान के साथ आडंबर करके, गुमाना, अहंकार सहित, पीपर, पीपल का वृक्ष, पाथर, पत्थर, छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साखी, साक्षी, गवाह, स्वयं अपनी आँखों से देखे तथ्य का वर्णन कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त है। आप्त वचन, आत्म खबरी, आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, रहीमाना, रहम करने वाला, दयालु, महिमा, गुरु का महात्म्य, शिष्य, शिष्य, शिष्य माने शिष्य। तो आपने देखा कि किन किन शब्दों को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। चलते हैं पद के वाचन एवं भावाभिव्यक्ति की ओर। चलते हैं पद की ओर। विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों को खोलकर मेरे साथ इन, जब तक मेरे द्वारा आदर्श वाचन किया जा रहा है तब तक वे सब अपनी पुस्तकों के माध्यम से या मेरे द्वारा प्रस्तुत इस चलित छायाचित्र में प्रस्तुत इन पंक्तियों को ध्यान देकर मौन वाचन करने का प्रयास करेंगे, जिससे वे वाचन अभिव्यक्ति में सुधार कर सकें। या सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को खोल करके मेरे द्वारा किए गए आदर्श वाचन के साथ साथ ही मौन वाचन करने हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे वे वाचन कर सकें। चलते हैं वाचन की ओर। पहला पद, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पुनः वाचन करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाणे, एक है कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दूसरा पद, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केति कृपा संतो देखत जग बौराना।
सांच कहों तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कह मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आतम खबरिना जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो आपने देखा किस प्रकार से कवि ने यहाँ पर इन पदों में जीवन की वास्तविकता को पिरोया है। अपने अनुभवों से हमें भी जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया है। हमें चाहिए कि इन पदों के गूढ़ रहस्य को समझते हुए हम ईश्वर की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करें और उन्हें पहचानने का प्रयास करें, जिससे हमारा यह मनुष्य जीवन सफल हो सके। चलते हैं भावाभिव्यक्ति की ओर। भावाभिव्यक्ति पद, पहला पद, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं हमने तो एक एक करके सारे ईश्वर को जान लिया है। दोई कन कहें तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। अर्थात जो लोग दो ही कहें, जो इस संसार को दो कहते हैं कि इस संसार में दो हैं, स्वर्ग और नरक, जिन नाहिन पहचाना, ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने वास्तविकता को नहीं पहचाना है, क्योंकि संसार एक है। यह संसार एक है। एक है पवन एक ही पानी, यानी कि इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी, एक है ज्योति समान, और सभी मनुष्यों के अंदर एक ही ज्योति अर्थात एक ही ईश्वर समाया हुआ है, ज्योति पुंज के रूप में, एक ज्योति के रूप में। एक है खाक गढ़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। वो कह रहे हैं कि सारे एक है खाक माने मिट्टी, सारे लोगों को एक ही मिट्टी से बनाया गया है। ईश्वर ने सारे लोगों को बनाया है और एक ही मिट्टी है, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से हमारे चर्म है, त्वचा है, हड्डियां हैं, वैसे सारे प्राणियों में वही चीज़ है। एक है खाक गढ़े सब भाणे, यानी कि एक ही मिट्टी से कुम्हार, अब यहाँ पर कुम्हार का उदाहरण दिया है। एक ही मिट्टी से जिस प्रकार से कुम्हार सारे बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया है, एक जैसा ही बनाया है, एक ही तत्व से बनाया है। जैसे बाढ़ी काटते ही काटे, जब कोई बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि होती है वो एक होती है, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। आपने देखा होगा लकड़ी कट जाती है तो क्या होता है, उस लकड़ी को जलाया जाता है तो वहाँ भी वैसी आग आती है, तो दूसरी जगह भी वही आग आती है। तो कहने का मतलब उनका यह है कि हर किसी के अंदर एक ही ज्योति समाहित है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो ईश्वर है, तू ईश्वर कहे, यहाँ संबोधन कहते हैं कि हर किसी घट में, घट माने हृदय में, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं सारे मनुष्यों के हृदय में या सारे प्राणियों के हृदय में तू ही व्यापक, तू ही यानी कि ईश्वर ही व्याप्त रहता है। धरे स्वरूप है सोई, वह क्या अनेक रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर हमने इंसान का रूप है, कहीं जानवर है, कहीं जानवरों में भी कितने भेद हैं आपने देखा होगा। तो वही कह रहे हैं कि प्राणी और छोटे कीट पतंग हैं, सारे में ईश्वर रहता है, अनेक अनेक प्रकार से रूप धारण कर करके वह अपनी सत्ता को बनाए रखता है, लेकिन वह एक है, सभी के हृदय में समाहित है। सब घटी अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई, सभी की घटों के अंदर, हृदय के अंदर तू समाया रहता है, लेकिन अलग अलग रूप को धारण करने के बाद। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रेनर गरबाना। माया देखी के जगत लुभाना, यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि माया को देख करके, धन दौलत को देख करके सारा जगत क्या है, उसकी ओर आकर्षित है।
काहे रे नर गर्वाना, हे मनुष्य तू क्या है उस धन दौलत को देख करके गर्व करता है। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लोगों के पास धन हो जाता है उनको गर्व आ जाता है। आजकल आप देख लीजिए कोरोना काल में सारे जितने धनी हैं सबको पता चल गया है कि मेरे धन की कितनी वैल्यू है, अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है उन लोगों को। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं तो इसलिए तू जो है निर्भय हो, तुझको कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, यह मैं कबीर दीवाना कहता हूँ। यानी कि मैं ईश्वर राह का राहगीर। अब दीवाना मतलब ईश्वर की राह में चलने वाला, ईश्वर को भजने वाला या ईश्वर को सब कुछ मानने वाला। मैं आप क्या है निर्भय होए के भया कछु नहीं व्यापा, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो के सही कार्य करो, आपको कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, यह कबीर दीवाना कहता है। और यह बात बिल्कुल सही है। यदि हम आप सारी कुछ अंत में सारी कुछ हम ईश्वर पर ही छोड़ते हैं, यदि हम पहले ही ईश्वर पर ही अपने आप को समर्पित कर दें तो फिर जीवन में कोई भी संभावनाएं नहीं रहती। आज ही सर्वप्रथम आपने देखा है कि जब भी हम किसी पद का भावार्थ लिखते हैं तो हमें उसका काव्य सौंदर्य देना पड़ता है। काव्य सौंदर्य के साथ हमें भाव सौंदर्य और फिर शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में सबसे पहले हम 2 बिंदु लेते हैं। क भाव सौंदर्य आप देंगे कि यहाँ पर कबीर ने ईश्वर को एक माना है या ईश्वर की एक ही सत्ता को स्वीकार किया है। दूसरा जो भी भावार्थ आपने लिया है उन्हीं में से कोई 2 वाक्य आप ले सकते हैं भाव सौंदर्य के रूप में। दूसरा कबीर ने यहाँ पर माया देखकर अभिमान न करने की बात पर बल दिया है। कोई विद्यार्थी कुछ और भी लिख सकता है। अब बात आई शिल्प सौंदर्य। दूसरा काव्य सौंदर्य का दूसरा भाग होता है शिल्प सौंदर्य, जिसमें आप लिख सकते हैं आपकी भाषा। भाषा आप जानते हैं कि कबीरदास की भाषा क्या थी, सद्दू-कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और आप भाषा रस की जहाँ बात कहें तो इस पद में क्या है, शांत रस है। यहाँ पर क्या है, भक्ति है। तो भक्ति और वात्सल्य और भक्ति रस जब मिलता है तो शांत रस बन जाता है। तो कबीर ने क्या है, शांत रस, किसी ईश्वर की भक्ति नहीं की है बल्कि आध्यात्मिकता की ओर है। तो यहाँ पर शांत रस छंद, छंद यहाँ पर पद, जिसमें साखी भी बताया जा सकता है, साखी भी आप कह सकते हैं। पर अलंकार, तो अलंकार की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सीधा सा अलंकार आपको सबसे पहले तो लगभग सारे जो भी काव्य पंक्तियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो समाहित अलंकार होता है वह होता है अनुप्रास अलंकार। आप यहीं देख लीजिए, एक है पवन, एक ही पानी, नौ ज्योति समाना, 9 वर्ण की आप यहाँ पर है। ये यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे बाड़ी काष्ठ है। तो आप यहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं जिस प्रकार से, तो अलंकार आप लिख सकते हैं। भाषा रस छंद अलंकार और गुण यहाँ पर प्रसाद माधुर्य और वो 3 गुण होते हैं। ये जो है माधुर्य गुण यहाँ पर प्रयुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस प्रकार से आप इसका काव्य सौंदर्य इन पदों का दे सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पद की ओर। संतो देखत जग बोराना। अब देखिए कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं संतो देखत जग बोराना। हे संत लोग, हे सज्जन लोग, देखो, मैंने देखा है, तुम भी देखो, सुनो, यह जग बोराना, यह संसार जो है बोरा गया है। यह संसार क्या है, पागल हो गया है। अब क्यों पागल हो गया कह रहे हैं, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। यदि मैं सच कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। और यदि मैं झूठे जग में जब झूठी बात कहता हूँ तो लोग विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन आध्यात्मिक सत्ता या ईश्वर पर कितने लोग वही आडंबर करते हैं। आपने देखा हो कि आज कहीं कोई संत ने किसी को कोई आशीर्वाद दिया और उसका उस आशीर्वाद फलीभूत हो गया तो दूसरे दिन लोगों का वहाँ तांता लगा रहता है उनके घरों में कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। कोई भी आशीर्वाद जीवन में कामयाब नहीं होता सिवाय माता पिता के आशीर्वाद। यदि आपने माता पिता का आशीर्वाद या बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, किसी ज़रूरतमंद का आशीर्वाद अगर आपने लिया है तो वह ज़रूर फलीभूत होगा। किसी ऐसे व्यक्ति का अनावश्यक आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा जो स्वार्थ के लोभ से आपको आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए आपके घरों में ही कई साधु महात्मा आते हैं। कुछ लोग आते हैं सीधे आपका कहा कि आप भगवान का नाम लिया, आप आए, निकल के आपने जो दिया वो लिया चले गए।
कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपकी ऐसी पढ़ाई करते हैं कि आप सुनते सुनते ही जो है पिघलते जाते हैं, और इतना पैसा दे देते हैं जिनकी उनको भी कल्पना नहीं होती है इतना पैसा दे देगा। फिर वो आगे जाके वही सिद्धांत या वही बात को दोहराते रहते हैं और लोग क्या है बेवकूफ़ बनते रहते हैं। और जबकि हम प्रायः अपने माता पिता को वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं जो हमें देनी चाहिए, जो वास्तविक रूप में इस जीवन में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, ईश्वर का दूसरा रूप हैं, ईश्वर का ही रूप हैं जिसे हम ईश्वर के रूप में देख सकते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, कबीर पुनः कह रहे हैं कि नियम धर्म को मानने वाले लोग देखें, ऐसा नियम करते हैं कि दूसरा उनके जैसा नियम, आज मैं खाऊंगा ही नहीं पूरा दिन भर, पानी नहीं पीऊँगा, ऐसा व्रत ले लिया। धर्मी देखा, हिंदू धर्म के लोग देख लीजिए कि आज मैं हिंदू धर्म का लोग हूँ, मैं दूसरे धर्म को मानूंगा ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग ना मुझे टच करेंगे ना छुएंगे। आपने देखा होगा कई मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो पुजारी भी ऐसे होते हैं कि वो हमको टच नहीं करना चाहते हैं, कि पता नहीं कौन से जाति का है, कौन से वर्ग का है, कौन से धर्म का है, वो अपने आप को अलग समझते हैं। क्यों? ईश्वर साधना में अपने आप को ज़्यादा लिप्त होने के कारण। धर्मी देखा, धर्म को मानने वाला देखा, प्रात करें स्नान, जो प्रातः काल उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। सबसे पहले 3 बजे उठ रहे हैं तब भी स्नान कर रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं तब भी स्नान कर रहे हैं, सबसे पहला कार्य उनका क्या होता है, स्नान करना होता है। आत्म मारी पखाने ही पूजे, ऐसे लोग क्या करते हैं, आत्मा को मार के क्या है पखाने ही, पखाना माने पत्थर, थर को कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्या है अपने स्वयं की आत्मा को मार करके कि ईश्वर हमारे अंदर है, उसको नहीं बल्कि पत्थरों को पूजते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञान। वो कह रहे हैं उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वो पत्थर को मैं क्यों पूज रहा हूँ, मुझे अपने अंदर आँख बंद करके ईश्वर को महसूस कीजिए, यही सच्ची साधना है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से पीर औलिया यानी कि श्रेष्ठ, पीर माने पैगंबर, औलिया धर्म के संतों को, मैंने बहुत से धार्मिक श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले धर्म प्रचारकों को, धर्म प्रशंसकों को देखा, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पढ़ें किताब कुराना, अर्थात जो किताब कुरान किताब को पढ़ते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावें, वे उन किताबों को पढ़कर कै मुरीद अपने जो है प्रशंसकों, अपने शिष्यों को क्या करते हैं, तदबीर उपाय बताते हैं, ऐसे कर ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा कर ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा कई जो है व्यावसायिक हो गया है धर्म का भी, कई लोग जो है आपने देखा होगा हनुमान मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, नेक्स्ट अनेक प्रकार से, आप इतना पैसा दीजिए आपको जो है इसमें स्थान दिया जाएगा। यज्ञशालाओं में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाता है जो धर्म दान देते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वो है जो ज्ञान, वे वही उपाय बताते हैं उनमें जो ज्ञान होता है, उनमें जो अपना ज्ञान होता है, उनमें श्रेष्ठ ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वे एक जगह स्थान पर आसन मार के डिम्ब धरी बैठे, अहंकार के साथ बैठे रहते हैं कि मैं महंत हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं संत हूँ। एक जगह आसन मार के बैठे रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं, लोग भी उनके पांव छूते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं और अपने आप को धन्य समझते रहते हैं कि आज मुझे श्रेष्ठ महात्मा का आशीर्वाद हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अपने जीवन को सफल बनाना है, वही कार्य वही सफल हमारे जो है आशीर्वाद बन जाते हैं। तो वही कह रहे हैं आसन मारी डिम्ब धरी बैठे हुए, कह रहे हैं कि वे ऐसे लोग आसन मार करके अहंकार के साथ बैठे रहते हैं, मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ही क्या होता है, गुमान होता है, गर्व होता है कि मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ भक्त हूँ। टोपी पहरे माला पहरे, ऐसे लोग क्या कहते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और छाप तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और छाप वस्त्र पहनते हैं। उनको देख करके ही अनुमान लगा ले सकते हैं आप कि ये कौन हैं, यानी कि ये क्या हैं, ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भटकाते रहते हैं, गलत राह देते रहते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, वे साखी के जो शब्द हैं, साक्षात, साखी माने साक्षात अनुभव के जो शब्द हैं, जो बातें हैं, उनको गाते हैं लेकिन भूलते जाते हैं, यानी कि उनका मनन तो नहीं करते हैं। आत्म खबर ही न जाना, अपनी आत्मा की खबर नहीं जानते हैं कि हमारे आत्मा में क्या है, ईश्वर है और वह हमसे क्या कहता है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, और जो हिंदू धर्म के अनुयायी वो कहते हैं वो मुझे राम प्यारा है।
तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वो कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। यानी कि दोनों धर्म के लोग अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग ईश्वर को मान करके उनका विभाजन करते हैं और अपनी श्रेष्ठता को दर्शाते रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँह, और ऐसा कह करके दोनों आपस में लड़ते हैं। तो आपने देखा होगा, प्रायः इतिहास साक्षी है कि सबसे ज़्यादा यदि युद्ध हुए हैं तो धार्मिक युद्ध हुए हैं, और ऐतिहासिक ऐसे कोई युद्ध नहीं हुए जिससे कोई जीतने के आशय से लिया हो, लेकिन धर्म के कारण ज़्यादा युद्ध हुए हैं, मारकाट ज़्यादा हुई हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ। आए दिन आप देखते हैं कहीं किसी मंदिर में, किसी हिंदू का मंदिर है, किसी मुस्लिम धर्म के अनुयायी के द्वारा उसमें कुछ गलत चीज़ डाल दी जाती हैं, ऐसे मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के वहाँ कुछ जो है हिंदू धर्म के द्वारा कुछ गलत कुछ बातें कह दी जाती हैं, गलत कुछ डाल दी जाती है। यदि कुछ नहीं भी किसी के द्वारा डाली जाती हैं, जो सच्चा आराधक होता है वो कभी भी हिंदू मुस्लिम का भेद तो नहीं करता, उसके लिए मंदिर भी श्रद्धा का स्थान है, मस्जिद भी श्रद्धा का स्थान है। लेकिन कुछ अन्य लोग उस कट्टरता, हमारी धार्मिक कट्टरता का फ़ायदा उठाने के लिए इन जगहों का प्रयोग करते हैं और आपस में हम लोगों को क्या है, लड़ा करके धर्म का विभाजन करवाते रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँह, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं श्रेष्ठ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं। मर्म ना कहो जाना, लेकिन ईश्वर के मर्म को, ईश्वर के रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, हमारे अंदर है। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई अन्य प्राणी है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, और जिन लोगों को अपनी साधना पर गर्व होता है, अभिमान होता है, महिमा होता है कि मैं ज़्यादा ही सिद्ध हूँ, तो वो लोगों को घर घर मंत्र देते हैं। उन्होंने कहा तुम जो है ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, आज ग्रहों की पूजा करवाना, उसके बाद ब्राह्मणों को खिलाना, उसके बाद नेक्स्ट कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, तुम्हारे ग्रह संकट में है, तुम ऐसा करना, कुछ ऐसा करना। तो यह सब क्या करते हैं, वे व्यर्थ ही मंत्र माने रहस्य या बातें समझाते रहते हैं। वे क्या होते हैं, महिमा के अभिमाना, ऐसे जो है अपनी ईश्वर महिमा के अभिमानी लोग होते हैं, वे कट्टर अभिमानी लोग होते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, उनके ऐसे गुरु के साथ जो शिष्य रहते हैं वो भी सब बूढ़े हैं। बूढ़े मैंने कुछ भी नहीं जानते हैं। अंतकाल पछताना, और जब उनका अंतकाल आता है, जब ईश्वर के पास जाने का समय आता है, जब मृत्यु के निकट होते हैं, तो वह पछताते हैं कि मैंने यह कार्य ठीक नहीं किया, मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, या ईश्वर के नाम से मैंने दूसरों को भ्रमित किया। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, यह सारे धर्म भुला दो, ये सारे भ्रम भुला दो, क्योंकि ईश्वर एक है और वो तुम्हारे ही अंदर है, उसे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ के लोगों से कितना ही कह दो, कहा नहीं माने, ऐसे लोग बिल्कुल भी कहा नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, मैं बताता हूँ, ईश्वर सहजता से ही आपके अंदर समाया हुआ है, उसको सरलता से ही पाया जा सकता है, उसे किसी प्रकार से डर या भ्रम से नहीं पाया जा सकता, अभिमान से नहीं पाया जाता। यदि आप सहज हैं, सरलता के साथ सादा जीवन जीते हैं, सरल जीवन जीते हैं, किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखते हैं, तो वह ईश्वर आपको सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। आपको किसी प्रकार से कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। भाव सौंदर्य सबसे पहले आप यहाँ देंगे, आप देखिए कि यहाँ कबीर ने क्या क्या बात कही है। यहाँ पर कबीर ने पत्थरों को छोड़ करके या बाह्य आडंबरों को छोड़ करके अपने आत्मा में ईश्वर को अनुभव या एक ज्योति रूप में ईश्वर को अनुभव की बात पर बल दिया है। पहला भाव पक्ष, पहला बिंदु ख। यहाँ कबीर ने ईश्वर को सहजता, सरलता और अपने कार्य कुशलता, अपने व्यवहार से सहज भाव से स्वीकार या प्राप्त करने की बात पर बल दिया है, और किसी प्रकार के आडंबर न करने की सीख भी दी है। फिर शिल्प सौंदर्य, आपने देखा सबसे पहले अलंकार, भाषा वही सदुकड़ी या पंचमील खिचड़ी, अलंकार अनुप्रास अलंकार, घर घर, लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पद गेय पद या साखी पद, रस वही शांत रस,
शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य। इस प्रकार से आप इन पदों की अभिव्यक्ति, भावार्थ को संदर्भ प्रसंग लिखते हुए काव्य सौंदर्य के साथ लिखने में सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार से आप इन पदों का भावार्थ अपने वाक्यों, अपनी भाषा विचार के अनुरूप देने में समर्थ हो सकते हैं। यह बहुत ही सहज है और सरल है। मैं पुनः आप सभी को बतलाता हूँ, कभी भी किसी भी पंक्ति का भावार्थ गलत नहीं होता। यदि आप शब्द के अनुरूप, शब्द के अर्थ के अनुरूप अपने वाक्यों को पिरो करके कोई वाक्य बनाते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं और वाक्य सकारात्मक होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्रहण योग्य होता है, तो वह भावाभिव्यक्ति हमेशा सही दिशा में होती है। तो आप किसी भी प्रकार से कॉपी न करते हुए अपने स्व अनुभूति, स्वज्ञान द्वारा उन शब्दों के अर्थों को पिरोते हुए वाक्य निर्माण कीजिए और वह सही अभिव्यक्ति हो जाएगी। संदर्भ आप जानते ही हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक कबीर के पद नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं, महात्मा कबीरदास जी हैं। प्रथम इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता का बारे में हमको बतलाया है। इस प्रकार से प्रसंग किस पर बात हो रही है आप लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पदों के संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद।